डावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भाषण की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और अभी आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हीं के भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि मार्क कार्नी को और कनाडा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए अमेरिका का। लेकिन अपने भाषण में मार्क कार्नी ने कहा कि हम लोग एक झूठ की दुनिया में जी रहे हैं, जहां कमजोर देश एक मजबूत देश के सामने आत्मसमर्पण की मुद्रा में रहते हैं और ये सोचकर वो ये करते हैं कि इस समझौते से उनके हितों की रक्षा होगी, और ये भी एक प्रकार की गुलामी है जो अब और नहीं चलेगी। संक्षिप्त में आपको इस भाषण की 5 मुख्य बातें बताते हैं। पहला, अमेरिका के दबदबे वाली वैश्विक व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है और दुनिया किसी बदलाव की तरफ नहीं बल्कि टूटने की तरफ आगे बढ़ रही है। दूसरा, दुनिया कभी भी पूरी तरह नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से नहीं चली, यह हमेशा ताकत और हितों के हिसाब से आगे बढ़ती है। तीसरा, ताकतवर देश अपने फायदे के लिए आर्थिक रिश्तों, टैरिफ और सिस्टम को हथियार बनाकर दूसरे देशों को मजबूर करते हैं। चौथी बात उन्होंने कही, कमजोर देश अक्सर चुप रहकर और ताकतवर देशों से तालमेल बैठाकर ये मान लेते हैं कि इससे उन्हें सुरक्षा मिलेगी, लेकिन ये सुरक्षा नहीं बल्कि धीरे धीरे होने वाली एक गुलामी है। और पांचवा, कनाडा ने तय किया है कि वो अब ताकतवर देशों के हिसाब से नहीं बल्कि सच बोलकर और समान सोच वाले देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। अब आप उनका ये भाषण सुनिए। For decades, countries like Canada prospered under what we called the rules-based international order. We joined its institutions, we praised its principles, we benefited from its predictability. And because of that, we could pursue values-based foreign policies under its protection. We knew the story of the international rules-based order was partially false, that the strongest would exempt themselves when convenient, that trade rules were enforced asymmetrically. And we knew that international law applied with varying rigor depending on the identity of the accused or the victim. This fiction was useful. And American hegemony in particular helped provide public goods, open sea lanes, a stable financial system, collective security, and support for frameworks for resolving disputes. So we placed the sign in the window. We participated in the rituals. And we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. But more recently, great powers have begun using economic integration as weapons. Tariffs as leverage, financial infrastructure as coercion, supply chains as vulnerabilities to be exploited. You cannot live within the lie of mutual benefit through integration when integration becomes the source of your subordination. Argue the middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. But I'd also say that great powers can afford for now to go it alone. They have the market size, the military capacity, and the leverage to dictate terms. Middle powers do not. कनाडा के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात कही है और डावोस में जाकर पूरी दुनिया के सामने उन्होंने ये कहा है कि अब वो अमेरिका जैसे देशों के सामने और नहीं झुकेंगे। उन्होंने बाकी के जो देश हैं उनसे भी ये कहा है कि अमेरिका को और शक्तिशाली देशों को खुश करना बंद कीजिए। इस भाषण को सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री की अंतरात्मा अब जाग गई है और वो अमेरिका से अब कह रहे हैं कि अब बस बहुत हुआ। डावोस का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बहुत बड़ा मंच है जहां पर बोली गई एक एक बात पूरी दुनिया तक पहुंचती है और यहां से दुनिया की नई आर्थिक और रणनीतिक नीतियां तय होती हैं। और इस मंच से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस प्रकार का खुला विद्रोह बहुत मायने रखता है।